हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम वलिया और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करें यूनिट 7 के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ सिंपल से क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हैं सब वही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो मैं को सोच रही हूँ एग्जाम से पहले कंटेंट कराने से बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चंस करा दी जाए प्रैक्टिस, तो आप लोग के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। So the first lesson is in the first question is in the following list of statements, identify those which are related to interactive stage of teaching. आपको इनमें स्टेटमेंट में से सिर्फ इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग बताना है, उससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच। इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब क्लास में टीचर इंटरेक्ट कर रही है अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपको वो वाले स्टेटमेंट्स डिसाइड करना है। टीचर डिसाइड करिए कि उसको क्या पढ़ाना है, तो दैट मीन्स ये पहले की बात हो गई। डिसाइड तो पहले करेगी। फिर आता है हमारा द टीचर ऑर्गेनाइजेस लर्निंग टास्क एंड मॉनिटर्स देम। टीचर ऑर्गेनाइज कर रही है क्लास के अंदर लर्निंग टास्क स्टूडेंट्स के लिए, और फिर वो उसको मॉनिटर करिए कि वो टास्क बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये तो हमारे इंटरेक्टिव स्टेज की बात हो गई, तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। टीचर टेक्स अ प्लान रिपीटिशन। टीचर प्लान कर रही है चीजों को रिपीट करने के लिए। रिपीट क्यों करना चाह रही है? क्योंकि जो उसने क्लास में पढ़ाया है वो चीजें वो देख रही है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए वो रिपीट कर रही है, प्लान कर रही है कि अब उसे रिपीट करना चाहिए, रिपीटिशन लेना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स आर डिटरमाइंड। हम लर्निंग आउटकम्स डिटरमाइन कब करते हैं? जब हम लेसन पढ़ा चुके होते हैं। और जबकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, तो ये भी नहीं आएगा। द टीचर कीप स्टूडेंट्स मैक्सिमली ऑन टास्क एंड मिनिमली ऑफ टास्क। मतलब टीचर ये चाह रही है क्लास में जो बच्चे सब बच्चे टास्क में इन्वॉल्व हो, ऐसा ना हो कि बच्चे टास्क में इन्वॉल्व ना हो। मैक्सिमम बच्चे टास्क में इन्वॉल्व हो, तो दैट मीन्स ये सब चीजें भी इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, जब टीचर इंटरेक्ट कर रही है क्लास में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, द टीचर असेसेस द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स टीचर जब लेसन पढ़ा चुकी होती है उसके एंड में करती है, तो ये इंटरेक्टिव की पार्ट नहीं होगा, ये पोस्ट स्टेज ऑफ टीचिंग होगा, जब टीचर क्लास में पढ़ा चुकी होगी। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बैठता है? बी, सी एंड ई ऑप्शन आपका बहुत इजीली निकल के आ गया, क्योंकि ये आपकी इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग होती है। And the next question is which of the following has been found to be effective for modifying teaching behavior? आपको इसमें बताना है कि जो इफेक्टिव होगा टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ द एविडेंसेस सपोर्टेड बाय द रिसर्च। की कुछ रिसर्च की गई है, उसके बेसिस पे ये देखा गया है कि इनमें से कौन सा आपको इफेक्टिव है, वो आपको बताना है। इंट्रैक्शन एनालिसिस प्रोसीजर फॉर द क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर, पार्टिसिपेशन करना सेमिनार्स के अंदर, या फिर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फिर टीचर की कंसल्टेशन। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इफेक्टिव वो चीजें बतानी है जो टीचर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करना। टीचिंग के बिहेवियर मतलब टीचिंग स्किल्स को डेवलप करना। बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कौन सी चीजें आएंगी? सेमिनार्स के अंदर पार्टिसिपेट करने से टीचिंग बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन आएगा? या ट्रेनिंग में जाना, रिसर्च की ट्रेनिंग में जाना, इसमें भी क्या मॉडिफिकेशन आएगा? टीचर से कंसल्टेशन करना, जिस चीजें डिस्कस करने से थोड़ी ना मॉडिफाई होती है आपका टीचिंग बिहेवियर। जो हमारे इंटरेक्शन एनालिसिस प्रोसीजर जो होता है क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर के लिए, जिसे हम कहते हैं ये किसने दिया था? मैं लेड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के नाम से जाना जाता है हमारा। इसमें इन्होंने 10 कैटेगरीज बताई थी टीचर्स के, तो इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। टीचिंग बिहेवियर के लिए बहुत अच्छा बताया गया था, इसमें 10 कैटेगरीज की बात की गई थी। इसमें जिसमें इनडायरेक्ट टीचिंग बिहेवियर देखने की बात की थी, जिसके अंदर आपके 4 आते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं बच्चे की फीलिंग्स को, कैसे प्रेज और इनकरेज करते हैं, कैसे आइडियाज देते हैं, और कैसे क्वेश्चंस को आस्क करते हैं। ये सब आपका इनडायरेक्ट में आ जाता है। और डायरेक्ट में क्या आता है आपका? डायरेक्ट में आता है आपका लेक्चर देना। ये टीचिंग की तरफ से हो जाता है कि आप लेक्चर दे रहे हो, डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो, गिविंग डायरेक्शंस, और या फिर आप क्रिटिसाइज करते हो, जस्टिफाई करते हो या क्रिटिसाइज करते हो। ये सब आपका डायरेक्ट टीचर टॉक में आ जाता है। और आपका पीपल टॉक में आता है पीपल टॉक, इनिशिएशन, रिस्पॉन्स, या फिर साइलेंस। ये हमारे पूरे 10 होते हैं, इसमें 10 कैटेगरीज आती है आपकी नेट फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस में। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन टीचर लर्नर एक्सचेंजेस लीडिंग टू इन्फ्लुएंस पैटर्न। टीचर लर्नर के एक्सचेंजेस के बारे में, टीचर की मॉडिफिकेशन जब आप टीचिंग बिहेवियर में करें तो आप किस चीज पे फोकस करेंगे? पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे भी बात इन्होंने नेट फ्लैंडर्स प्रोसीजर की ही बात की है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझा दिया था अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड पीडागोजी। अब बताना है आपको चाइल्ड सेंटर्ड पीडागोजी कौन सी है। टीचर एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट बाय स्टैंडिंग इन द सेंटर विद चिल्ड्रन इनसर्कलिंग हर।
क्या वो चाइल्ड सेंटर पेडागोजी होती है? आपको इस टर्म का पूरा मीनिंग बताना है। टीचिंग एज पर द डिजायर ऑफ द चाइल्ड, क्या आप बच्चे के हिसाब से आप टीचिंग करें क्लास में, या टीच चिल्ड्रन इन स्मॉल चाइल्ड केयर सेंटर्स टू इंश्योर इंडिविजुअल अटेंशन देने के लिए आप बच्चों को स्मॉल चाइल्ड केयर सेंटर्स में टीच करें, या फिर लिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, कि आप बच्चे के एक्सपीरियंस को प्राइमेसी दें, उनकी वॉइसेस को, और उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराइए। ये हमारा चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का मतलब ये है कि आप बच्चे को स्टडी करेंगे, बच्चे के एक्सपीरियंस को, वो क्या चाहता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंटरेक्ट क्लास में क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको जानें, बच्चे के क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे की क्या वीकनेस है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए एज अ टीचर। ये होती है हमारी चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। एंड्रागोजी होती है जब आप एडल्ट की स्टडी करते हैं, तो हमारा एंड्रागोजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेट 1 से सेट 2 का मैच करना है देयर करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पे। मेमोरी, ये क्वेश्चन हर साल आपके आता है। अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ब्लेंडेड लर्निंग। तो मेमोरी से हम जानते हैं जब हम किसी भी चीज को रिकॉल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी भी चीज को इन डेप्थ याद कर लेते हो। रिफ्लेक्टिव, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ के मीनिंग निकाल के उसको टेस्ट करना जान लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर आ जाता है, सॉल्यूशन आप करने लगते हो। ब्लेंडेड, जब आप दो मेथड्स को मिला के पढ़ते हो, अलग अलग मेथोडोलॉजी से पढ़ते हो, ब्लेंड करके पढ़ते हो, मिक्स करके पढ़ते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन रिकॉलिंग। रिकॉलिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा की पॉइंट है मेमोरी के साथ। तो ये आपका बहुत इजीली आपका आंसर मैच हो जाता है। अब हम इसमें देख लेंगे कि एक के साथ फोर्थ कौन सा आ रहा है, एक के साथ फोर्थ ये आ रहा है हमारा। तो अब हम और बाकी भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग बाय जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप चीजों को जनरलाइज करके अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं। रिफ्लेक्टिव फॉर्मुलिंग एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फॉर मीनिंगफुल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मीनिंगफुल सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हैं प्रॉब्लम का, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव हो जाता है। ब्लेंडेड हो जाता है आपका जब आप अलग अलग मेथोडोलॉजीज को करंटली जब आप अलग अलग मेथड्स यूज कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, बहुत आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च। आपको वो थीम्स बतानी है जो कि एक्शन रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। सिलेक्ट द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। ठीक है, अब हम एक्शन रिसर्च के बेसिस पे देखना है। इम्प्रूव करना, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। इमीडिएट एक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ना, किसी भी प्रॉब्लम आपके इंस्टीट्यूशन में अगर आ जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, इमीडिएट सॉल्व कर सकते हो, उसे हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। इम्प्रूविंग टीचिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टीचर कौन होते हैं? जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स होते हैं आपके, आप उनकी इम्प्रूव करा रहे हैं टीचिंग स्किल्स, ये आपका कहीं ना कहीं इसमें आ जाता है। आपका सही है ये स्टेटमेंट। आइडेंटिफाइंग करना सुटेबल क्राइटेरिया फॉर द एडमिशंस, आप सुटेबल क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करें एडमिशंस के लिए। यहाँ पे टीचिंग स्किल्स की, टीचर एजुकेशन की क्या बात हो रही है। मॉडिफिकेशन करना टीचिंग बिहेवियर ऑफ ट्रेनीज में, ट्रेनीज जो आपके पास आते हैं, इंटर्नशिप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, टीचर एजुकेटर्स, उनको मॉडिफाई करना उनकी टीचिंग बिहेवियर को, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। रिविजिट करना टीचर एजुकेशन करिकुलम को, इससे हम क्या मॉडिफाई करेंगे। इनहेंस करना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को, किसकी? ट्रेनीज की और टीचर एजुकेटर्स की, बिल्कुल ठीक है ये भी, तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। प्रिपेयर करना टीचर्स को स्पेशल स्कूल्स के लिए प्रिपेयर करना, क्या ये अब टीचर एजुकेशन का पार्ट में आ जाएगा खाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी आपका तो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ हमें यही मिल गया फर्स्ट में हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से रिलेवेंट है किसके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए टीचिंग एज अ प्रोफेशन। आपको ये स्टेटमेंट्स बतानी है। टीचिंग प्रोफेशन जो होती है कॉग्नाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की, बिल्कुल ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन जो होता है वो इम्प्लाइज करते हैं एक सेट ऑफ एटीट्यूड्स, एक सेट ऑफ बिहेवियर, ये भी ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट अ प्रोफेशनल प्रीरिक्विजिट, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम के बिना टीचिंग आज के वक्त में तो बिल्कुल पॉसिबल, ये ट्रेनिंग से ही तो हमें एक टीचिंग की स्किल्स प्रोवाइड होती है, तो ये प्रोफेशनल रिक्विजिट नहीं है, तो ये अपने आप में नेगेटिव हो गया, नॉट आ गया यहाँ पर। टीचिंग प्रोफेशन हैज इट्स ओन कोड ऑफ मोरल एथिक्स, ये बात बिल्कुल सही है। तो ए, बी एंड डी, ये दोनों, हम तीनों हमारे सही ऑप्शंस हैं। For application of total quality management in teacher education, which of the following measures will be considered helpful? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हेल्पफुल होगा अकॉर्डिंग टू द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बेसिस पे। Finding out the needed number of teachers in various states, demands and the supply of the teachers, या फिर कैन डू, विल डू एनालिसिस फॉर स्पेसिफाइड ग्रुप्स ऑफ टीचर एजुकेटर्स, ये फिर भी ठीक है आपका पॉइंट। फाइंडिंग आउट द
नंबर ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सिर्फ फाइंडिंग आउट करने से कुछ नहीं होता। स्वॉट एनालिसिस बाय द टीचर एजुकेशन मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें देखने से ये सही है आपका। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, आप स्कूल की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती ही है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी, डी एंड ई हमारे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये छोटा सा मैंने लिया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। अगर हम इसे थोड़ा सा पढ़ लेते तो हमें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स बेसिस पे आते हैं कि जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है ये एप्लीकेशन क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द मटेरियल एंड सर्विस सप्लाई टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वांटिटेटिव मेथड है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है आपका, कि अगर आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्या मटेरियल आपको चाहिए, आपको कैसे स्कूल में टीचर्स चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आ जाती है। आपके पास अच्छा फर्नीचर हो, क्लासेस में अच्छे क्लासरूम्स हों, अच्छी लैबोरेटरीज़ हों, आपके पास आपकी बिल्डिंग अच्छी हो, सब चीज़ें हों, अच्छी लाइब्रेरी हो आपके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हों, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हों, कमिटेड फैकल्टी हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो इससे आपकी जो क्लास में टीचिंग होगी वो भी इफेक्टिव होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये क्वालिटी का। ये सब चीज़ें जो क्वालिटेटिव एजुकेशन होती हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास एक अच्छी फैकल्टी, एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक स्कूल, एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो होती है, एक गुड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लेग्राउंड्स, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज़ ही काफ़ी नहीं होते। मतलब अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं और आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मोटिवेटेड टीचर्स हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप कैसे कर पाएँगे सब चीज़ें अच्छे से? आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को? तो आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए इन सब चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आती हैं। जो इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट लेसन मैं आपके लिए बना के लेके आती हूँ। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड एन्जॉय लर्निंग।